जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, हनुमान जी के सामने श्री राम जय जय राम, तो आप एक आसन पर बैठिए, घी का या तेल का दीपक जलाइए, पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। अपने पारिवारिक कलह कलेश को खत्म करने के लिए, जो मानसिक रोगी होते हैं, जिन्हें मनोविकार है, जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, आप हनुमान जी का ये जल उन्हें अर्पित करिए। आजकल सचिन जी हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। हालांकि हम भक्ति की यहाँ पे बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ विधि विधान की बात करते हैं। तो हनुमान जी बहुत ही सरलता से, बहुत छोटे से मंत्र से, ऐसा कौन सा वो मंत्र होना चाहिए जिसे हम जप लें? क्योंकि आज के जमाने में आपने कहा कि बहुत सारे विधि विधान है हनुमान जी की पूजा में, लेकिन बहुत सरल विधि क्या हो सकती है? अगर मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, इतना समय नहीं है कि हम बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा लगाएं पूजा में। सरल विधि क्या होनी चाहिए और बहुत सूक्ष्म सा आसान सा मंत्र क्या होना चाहिए जिससे कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? देखिए, सबको जो है ना भावना जी, समय के अभाव के कारण बहुत जल्दी परिणाम चाहिए, सबको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। तो हनुमान जी भी रिजल्ट बहुत जल्दी दे देंगे, कोई दो राय नहीं है। बशर्ते कि आप प्रॉपर एक तो शुद्ध हो, सात्विक हो, शुद्ध वस्त्र आपने पहने हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप ऑफिस जाएंगे तो साफ कपड़े पहन कर ही जाएंगे, और जाना भी चाहिए। आपको नित्य स्नान करके साफ कपड़े पहन के ऑफिस जाना चाहिए। जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, हनुमान जी के सामने श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप करते हुए चले जाइए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप घर से निकलिए। आप ड्राइव कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम करते हुए निकलिए। अगर आपको इतना भी कहने का समय नहीं है, ओम रामाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप एक आसन पर बैठिए, घी का या तेल का दीपक जलाइए, पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। अपने पारिवारिक कलह कलेश को खत्म करने के लिए, अपने जीवन में सभी संकटों को खत्म करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? राम जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो राम जी की स्तुति किसी भी हनुमान जी के पाठ से पहले आपको करनी ही होगी। आप राम जी की स्तुति करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप हनुमानाष्टक का पाठ करिए, उसके बाद फिर से राम जी की स्तुति करिए। यानी एक तरह से आप संपुट कर देंगे इसे। मतलब हनुमान चालीसा से पहले राम जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, फिर से राम जी का पाठ। और जब वो जो जल आपने पूजा में रखा था हनुमान जी के समक्ष लोटा भर के, उस जल का छिड़काव आप संपूर्ण घर में कर दीजिए। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल प्रेम से, आदर सहित आप हनुमान जी के सामने ये सब कुछ रखिए। आपकी श्रद्धा है, आप उन्हें जो है 56 भोग अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें केले का फल बहुत प्रिय, वो अर्पित कर सकते हैं, बूंदी का लड्डू अर्पित कर सकते हैं, और मीठा पान अर्पित कर सकते हैं। और जब आप उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे तो थोड़ा सा सिंदूर लगा के अर्पित करिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भी ये विधि आप कर रहे हो, हाँ एक बात और, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप हनुमान जी के सामने इस तरीके से प्रार्थना करिए, और वो जल जो आपने हनुमान जी की पूजा में रखा था, प्रतिदिन सुबह और शाम, मैं तो कहूंगा सुबह दोपहर शाम, जैसे आप मेडिसिन लेते हैं ना, उस जल को मेडिसिन के तौर पे हनुमान जी का आशीर्वाद जो है मान के आप उसे, उनका जल का सेवन कराइए। निश्चित तौर पर ऐसे पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं जो मानसिक रोगी होते हैं, जिन्हें मनोविकार है, जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप हनुमान जी का ये जल उन्हें अर्पित करिए। उन्हें अर्पित करने के बाद उस पेशेंट को पिलाइए, निश्चित तौर पर लाभ होगा।